सबमिट के लिए भारत आए डेलीगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगैर पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी और यूपीआई के जरिए। अब इंडिया के अंदर आप यूपीआई के थ्रू एटीएम भी कर सकते हैं और वो भी बिना कार्ड के, कार्डलेस विड्रॉ की आज हम बात करेंगे। आपको सिर्फ जो है इंडिया के अंदर अपना पिन डालना है, क्यूआर स्कैन करना है और 5,000 तक की जो रकम है आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, जब बाहर से कोई भी आता है किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो आपको लिए सबसे जो बड़ा मसला होता है वो करेंसी का होता है। तो गाइस इंडिया इतना डिजिटलाइज हो गया है। गाइस इंडिया ने अपने जितने भी बाहर से विजिट करने के लिए बाहर से सरबराह आए हुए हैं, लीडर्स आए हुए हैं, उनको आसानी देने के लिए आरबीआई ने अपनी एक डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाई है। ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा बैंक अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हमारे मुल्क में कैश के बगैर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती और जब सैलरीज आती हैं तो एटीएम के बाहर कहते हैं ना सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इंडिया कितना डिजिटलाइज हो गया, इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई दुनिया के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे करेंसी की अगर हम बात करें तो डे बाय डे डॉलर की निस्बत हम गिरते जा रहे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू $1 और 300 साढ़े 300 रुपए तक पहुंच गई हुई है। इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है उनका। एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने ₹1 की चीज़ खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है। देखिए, खुशी की बात है, कोई दुख की बात नहीं है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, किसी के ऊपर हंसना भी नहीं चाहिए, किसी पे रोना भी नहीं चाहिए। वो तरक्की कर रहा है, कम से कम हमारा हमसाया तरक्की कर रहा है, उसने मेहनत की है। आज भी पाकिस्तान जो है, जो थोड़े बहुत बैंक जाते हैं वो एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। ऐसे लगता है अपने पैसे नहीं भीख मांगने यही चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। दोस्तों, यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप यूपीआई का इस्तेमाल करके कैश भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब यूपीआई एटीएम मशीन भी आ गई है। देश के पहली यूपीआई एटीएम मशीन के जरिए आप कैश भी निकाल सकते हैं। यूपीआई एटीएम विड्रॉल मशीन पहली बार ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शोकेस किया गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वाइट लेवल एटीएम के रूप में यूपीआई एटीएम की शुरुआत की है, जिसके जरिए आप बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ही कैश निकाल सकते हैं। आपको बता दें, पहली बार क्यूआर कोड के जरिए कैश ट्रांजैक्शन किया गया है। फिलहाल अब देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 700 मशीनों को लगाया जाएगा। बता दें, ग्राहक एक ट्रांजैक्शन में 10,000 तक का कैश निकाल सकते हैं। आपको बता दें, जब देश भर में कई जगहों पर यूपीआई एटीएम लग जाएंगे तो कैश निकालने के लिए कार्ड की जरूरत भी काफी कम हो जाएगी। यूपीआई के जरिए जिस तरह से देश कैशलेस हो रहा है, उसी तरह से इन एटीएम के लग जाने के बाद में कैश निकालने के लिए कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक बड़ी खबर है डिजिटल भारत के लिए और यह स्पष्ट करता है कि हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम में और भी आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सुविधा भारत के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन होगी। इसके साथ ही हम अपनी यह खबर यहीं खत्म करते हैं और ताज़ा खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थी भारत के पहले यूपीआई एटीएम की खबर। हम जल्द ही वापस आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया की करेंसी की वैल्यू तो थी ही थी। 18 बड़े ममालिक ऑलरेडी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर रहे थे। अब इंडिया जिस तरह यूपीआई को, अपने ई-रुपी को प्रमोट कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया की इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को अपने मुल्क में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यार, इस पे क्या ही कहना कि ऐसी चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं थी जो हमें पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यार हम देखें ना, बात करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब हमें पता चला कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है एंड वी आर वंडरिंग एट दैट कि यार वाओ, ऐसा भी हो चुका है और हो सकता है। लाइक द थिंग इज कि अगर हमारे पास क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम आइडियलाइज नहीं करते। हम लोग जब बड़े होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या किसको देखता है? डॉक्टर्स को, टीचर्स को, सिर्फ उनको आइडियलाइज करता है। उसके सामने ऐसी एग्जाम्पल्स ही नहीं है पाकिस्तान में। आईटी के रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं है, उसके पास सैटेलाइट्स के रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं है। अगर कोई बंदा आईटी के एक्सपर्ट हमें नजर आता है हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, हर गरीब मोहल्ले में एक बंदा नजर आएगा, हम उसको आइडियलाइज करेंगे, हमारे बच्चे उसको आइडियलाइज करेंगे, कहेंगे कि जी मैंने इस जैसा बनना है। ठीक है, अगर आप अपनी किताबों में यही पढ़ाते रहेंगे कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, तो बच्चे का जो माइंड है वो वैसे ही डेवलप होता रहता है, तो फिर वो उससे क्यों कुछ सीखेगा? और ये हम कर चुके हैं, हम अपने 72 साल से हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा फ्लो ही ये है। आपको पता है इस वक्त जो G20 का डेलीगेशन भारत आया हुआ है, मज़े की बात यह है कि वो लोग बगैर
हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट हुए वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ई रुपया और साथ में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑलरेडी यूपीआई के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेशन, जो G20 के डेलीगेशन जो भारत पहुँचे हैं, वो भी जो पेमेंट है वो ई रुपया या फिर यूपीआई के ज़रिए करेंगे। देखें, वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब उनके मुल्क की ये इज्जत ही है ना, बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो बेचारे आएंगे तो करेंसी वालों को ढूंढेंगे, भाई किधर हैं करेंसी वाले। अगर करेंसी वाले मिल भी जाएं तो मैं भी श्योर कि उनको सही असली वाली रकम तो मिलेगी भी नहीं। सर वो पाकिस्तान में आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। नहीं, कभी खुदा खौफ करके शायद आ ही जाएं। जब सलाब आता है फिर वो आ जाते हैं, जब हम मरने लगते हैं, कोरोना होता है, फिर वो खुदा तरसी करके हम पे आते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में तो डिजिटल करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दूर दूर तक। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे ख़रीदने हो, मिर्च ख़रीदने हो, मिसाले ख़रीदने हो, गोल्ड तक ख़रीदना हो तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ ख़रीदते हैं? बात तो आपने जो की है ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस इंडिया वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते ही नहीं है, जाते हैं यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने ज़माने का कैश लेके फिरो। G20 के समिट के अंदर बताना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मुल्कों के सरबराहान लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं इंडिया के अंदर। तो जब बाहर से वो लीडर भी आते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ेगी इंडियन करेंसी की, तो करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया ने ऐसा उनको अपना एक दिखाया कि भाई हम इतने ज़्यादा आगे एडवांस हो गए हैं, हमारे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है। इंडिया ने मुतारिफ़ करवाया, इंडिया के RBI ने मुतारिफ़ करवाई डिजिटल करेंसी। जब वर्ल्ड लीडर्स ने जब उनकी डिजिटल करेंसी देखी तो सब हैरान रह गए। क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ इंडिया है जो डिजिटलाइज इतना ज़्यादा हो गया है कि दुनिया हैरान है, एक तरफ हम हैं जो कि डिजिटल के नाम पर आपको पता ही नहीं होगा, यहाँ पर हमारे किसी को नहीं पता है कि डिजिटल करेंसी भी कोई चीज़ होती है। उनके छापे वाले जो रेडी वाले होते हैं उनके पास भी QR कोड स्कैनर से उनके UPI के कितने डिजिटल हैं वो। उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया ना वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं है कि जो भी उन्होंने बनाना है पहले उन्होंने अपना देखना है, जो उनके जाओ और खाई जाओ तो चले जाओ।